आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग विद शालिनी में। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ये हमारे गार्डन में फूल महकते हैं, वैसे ही ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी सुगंध और बहुत सारी खुशियां लाए। चलिए आज हम बात करते हैं, जो हम वीडियो बनाने वाले हैं और जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो है हमारे जो किचन से जो वेस्ट निकलता है उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको तुरंत ही अपने किचन में वेस्ट भर के उसमें हम पौधे कैसे लगा सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में अब जानेंगे कि हमें किस तरह से हमें अपने जो किचन का ये वेस्ट है उसको यूज़ करना है और हमें उसको फेंकना नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो किचन चाहिए वो है हमारा किचन वेस्ट। उसको आप 3-4 दिन पहले ही इकट्ठा कर लें, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उस समय हमारे किचन में बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो हम किसी उस बर्तन में या कंटेनर में या किसी भी बास्केट में उसको भर कर थोड़ा धूप में रख दें, जिससे उसमें थोड़ा धूप भी लग जाए और उस इकट्ठा कर लें। जब थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो गार्डन से सूखे पत्ते निकलते हैं तो हमें उनको भी रख लेना है, उनको फेंकना नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे जो खाद है उसको बनाने में बहुत ही काम आते हैं। तो हम मेरे पास ये ग्रो बैग है, तो मैंने ये ग्रो बैग लिया है। अब मैं इसको फिल करूँगी। सबसे पहले मुझे इसमें सूखे पत्ते भरने हैं। सूखे पत्ते बहुत ही ज़रूरी होते हैं ऐड करने के लिए। आपके पास जो भी सूखे पत्ते हों या कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े हों, आप उन्हें काट कर इसमें बिछा सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि इसमें नीचे होल भी करना है। और हम इसमें ये पत्ते डालने के बाद हम इसमें एक लेयर मिट्टी की बिछाएंगे। और हमने क्या है, ये जो वेस्ट निकलता है हम उसमें डायरेक्ट पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि वो पौधे हमें वो वाले लगाने हैं जिनकी जड़ें गहराई में नहीं जाती हैं। जैसे हम पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, हम तो उसमें सरसों भी लगा सकते हैं। हम उसमें डायरेक्ट टमाटर के पौधे भी लगा सकते हैं, मिर्ची के पौधे भी लगा सकते हैं, बहुत सारे जो कि और फूलों के पौधे भी लगा सकते हैं जिनकी रूट बहुत गहराई में ना जाती हों। उन सब पौधों को हम इनमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। और हम इनको फिल करने के बाद क्या है, हम कम से कम हमें 1 महीने में हमारी ये जो किचन वेस्ट से जो खाद है वो तैयार हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो भी पौधे इसमें लगे हैं तो उसमें हमें अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपकी ये जो आप इनको हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब आप अपना ग्रो बैग या जो भी गमला वगैरह है उसको खाली करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपनी किचन वेस्ट से बनी हुई खाद मिल जाएगी। तो हमें जो बड़े बड़े टुकड़े जो किचन वेस्ट के होते हैं तो हमें उन्हें क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, कि जिससे कि वो जल्दी से कंपोस्ट वाली जो प्रक्रिया होती है उसको कर लेते हैं। इसीलिए हमें बड़े बड़े टुकड़े ना रखें, छोटे छोटे टुकड़ों में ही रखना है। तो हम सबसे पहले हमने एक लेयर मिट्टी की बिछा दी और हमने उसके ऊपर से किचन वेस्ट डाल दिया। जितना आपका बड़ा ग्रो बैग है या गमला है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो एक लेयर इसमें मिट्टी की और एक लेयर हमें इसमें किचन वेस्ट की कर देनी है। और फिर हम ऊपर से इसमें एक लेयर एक और मिट्टी की बिछा देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी देके हम जो भी अपना पौधा जो भी लगाना है हमें उसको हम बीज डाल सकते हैं या डायरेक्ट हम पौधा भी लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो उस ग्रो बैग में जो भी चीज़ लगी है आप उसकी ग्रोथ देखेंगे तो आप देखते रहेंगे। मैंने इसमें कई तरह के जैसे पालक लगा रखी है, प्याज भी लगा रखी है और मैंने धनिया भी लगा रखी है और उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। आप देखेंगे फल सब्जियां फूलों जो भी आप पौधा लगाना चाहें उसमें आप लगा सकते हैं। और उन पत्तों की शाइनिंग आप देखेंगे तो वो अलग ही रहेगी। और ये 100% ऑर्गेनिक खाद है और इसमें कोई केमिकल नहीं मिला है बाज़ार का या कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। और तो आप कोशिश यही करें कि आप अपने गार्डन में 100% ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करें और जो आपका जो किचन वेस्ट निकलता है आप उसको यूज़ करें। अब मैंने इसमें भी जो है वो एक लेयर में इसकी बिछा दी है। अब मैं एक लेयर इसमें मिट्टी की बिछाऊँगी। और हमें ध्यान रखना है कि हमें सूखी मिट्टी ही लेनी है, कि गीली मिट्टी नहीं लेनी है। और हमें पानी इसमें ज़्यादा कोई भी अगर जैसे हम पौधा लगा दिया या कोई बीज हमने इसमें डाल दिया तो हमें क्या है, ध्यान रखना है इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना, बस ऊपर ऊपर से स्प्रे करना है। क्योंकि जो हमारी जो किचन वेस्ट है उसको हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा। और जो हमने नीचे मिट्टी बिछाई है वैसे तो उसकी वजह से वो पानी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट से जो भी पानी निकलेगा वो उस मिट्टी उसको सोख लेगी। इसीलिए हमें लीकेज का भी डर नहीं है कि वो गंदा पानी जो उसमें से निकलता है तो वो उसमें लीक करेगा। इसीलिए हमें इसमें हमने एक लेयर मिट्टी की बिछाई है नीचे। और हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें टैप कर दें, थोड़ा सा जो एयर वगैरह रहती है उसको भी हमें फिल कर देना है, इसीलिए हमें हल्का सा टैप कर दिया है इसको। और मैं इसमें क्या है, मैं इसमें लगाने वाली हूँ राई। इसमें सरसों के दाने मैं डालूँगी, मैं सरसों लगाने वाली हूँ, जिससे क्या इस समय सर्दियों में साग हम लोग बहुत खाते हैं तो इसमें से मैं तो थोड़े से दाने मैं इसमें सरसों के डाल दूँगी और जो हमारा साग है वो हमें बढ़िया मिल जाएगा।
और 100% ऑर्गेनिक। और जो सब्जियों का स्वाद होता है ऑर्गेनिक सब्जियों का वो अलग ही होता है। और वह ज़्यादा सब्जियां तो हम अपनी छत पे नहीं उगा सकते, लेकिन जितनी भी उगा सकते हैं वो ऑर्गेनिक ही मिलेंगी, और जो खुशी उससे ज़्यादा जो आपको मिलती है वो अलग ही होती है। और मैं इसी तरह से अपने जो गार्डन में अलग अलग तरह की जो खाद बनाती रहती हूँ। इससे पहले मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, उसका वीडियो में भी मैंने आपको शेयर किया था, उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ ये भी देखिए, इसको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें, बस थोड़े से में ही हो जाती है। और ये देखिए मेरी जो पालक है उसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बस 4 से 5 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और मेरी प्याज भी हैं, लहसुन वगैरह भी मैंने लगा रखा है, वो भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। उसके पत्ते क्या है मैं लेती रहती हूँ, जिससे चटनी वगैरह बनानी है उसका टेस्ट ही अलग होता है, आप भी लगा कर देखें। और इस तरह से आप अपने जो किचन का जो वेस्ट निकलता है उसका यूज़ करके ज़रूर देखें। इससे आपको बढ़िया अपनी घर की बनी हुई खाद मिल जाएगी। और हमें अपने पौधों में कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है। हमें जैसे वर्मी कंपोस्ट है और या किचन वेस्ट से बनी जो खाद है वही हम अपने पौधों को देते रहेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र पौधों के लिए होता है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव कर दिया है राई के दाने डालकर, और जिससे कि क्या है मैंने इसमें लगा दिया है। इसकी जब थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होगी उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप बनाना पील का भी फर्टिलाइज़र बना कर दे सकते हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर केले के जो है वो भी अपने पौधों के जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें कर सकते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अब इसमें जो हमें अपना जो किचन वेस्ट से जो खाद बना रहे हैं उसमें हम पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पौधों को उसके ज़रिए मिलती रहती है। जैसे जैसे वो खाद सड़ेगी वैसे बहुत अच्छा हमारे पौधों को पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा उसको खाद बनने में। इसीलिए अब हमने इसमें ये हमने जो राई के दाने हम जो लगा रहे हैं इसमें थोड़ा सा राई के दाने छिड़क कर फिर हल्की सी इसमें ऊपर मिट्टी डालकर हम उसको छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे 5 से 6 दिन में ही जो छोटे छोटे इसमें से जो राई के वो हैं पौधे हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप कम से कम 15 से 20 दिन में इनको हार्वेस्ट कर सकेंगे। और जो खुशी मिलती है हमें जो हमारे पौधे लगाने से वो अलग ही होती है। और मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, फूलों वाले भी हैं। हाँ, अभी मैंने फलों वाले नहीं लगाए हैं, अब मैं फलों के पौधे भी मैं लगाना शुरू करूँगी और उसका वीडियो भी आपको शेयर करूँगी। ये देखिए, और ये इस तरह से आप एक नहीं कई बैग भर के ग्रो बैग भर कर रख सकते हैं, या आपके पास जो गमले हैं उनको भर कर रख सकते हैं। ये देखिए जो मेरा प्याज है ये भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और कई मैंने लगा रखे हैं, और भी प्याज के जो पौधे वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब इन सबको जब मैं हार्वेस्ट करूँगी तो उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया रिजल्ट आता है जो हमारी किचन